हिंदी राष्ट्र बनाने के लिए बात कर रहे हो, आज वो खालिस्तान बनाने के लिए बात कर रहे हैं, वो मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर तुम हिंदू राष्ट्र का नारा जितनी जोर से दोगे, उतनी जोर से खालिस्तान का भी, मुस्लिमिस्तान का भी और दलितिस्तान का भी जो नारा जो है पुरजोर उठेगा। अब मैं आपको बता दूं, बैक फायर कर रहा है क्या हिंदू राष्ट्र? नहीं, बैक फायर नहीं कर रहा, बैक फायर नहीं है, ये एक्शन का रिएक्शन है। आज एक नीचे से लेके ऊपर तक के जितने भी राजशाही नेता हैं, जितने भी प्रशासनिक लोग हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की मांग कर ले, हिंदू राष्ट्र की मांग करके 2 मुस्लिमों को जला के मार दे, 2 मुस्लिमों को जला के मार दे, कोई भी उस बारे में नहीं बोलता। लेकिन पंजाब के अंदर अगर खालिस्तान की मांग उठती है तो ये कहते हैं कि ये देशद्रोही हो गई, ये आतंकवादी हो गए, ये राष्ट्रद्रोही हो गए। अगर एक विशेष धर्म का राष्ट्र बनाना है तो सभी लोग जैनिस्तान की भी बात करेंगे, बुद्धिस्तान की भी बात करेंगे, मुस्लिमिस्तान की भी बात करेंगे। तुम हिंदुस्तान की बात करोगे तो सभी लोग अपने अपने स्थान की मांग करेंगे। वो सरकार गंगा में आप भी हाथ धोने लगे, नहीं, हम की मांग करने लगे। देखिए, नहीं, हम बहती गंगा में हाथ नहीं धो रहे। हमारा तो शुरू से एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप बुद्धिस्तान की बात कर रहे हो तो मैं बता दूं कि बुद्धिस्ट लोगों को कोई स्थान की जरूरत नहीं है। उनके लिए तो विचारधारा काफी है, उनके लिए तो पंचशील काफी है, उनके लिए त्रिशरण काफी है, उनके लिए तो यही काफी है कि भारत जो है संविधान अनुरूप चले, क्योंकि संविधान के अंदर भी भगवान बुद्ध की सभी शिक्षाएं समाहित है। जैसे आपने कहा खालिस्तान वालों को, जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया जा रहा है, तो जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उन्हें क्यों नहीं किया जा रहा है? मतलब नहीं, क्यों पहले नहीं किया था क्या? पहले आरएसएस पे बैन नहीं लगा था क्या भारत में? आरएसएस पे बैन किस लिए लगा था? 2 बार भारत पे आरएसएस पे बैन इस कारण से लगा कि इनकी जो गतिविधियां हैं वो पूरे राष्ट्र के लिए खतरनाक है। और आप ये देखिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि खालिस्तान की मांग करने वाले जो है आतंकवादी हैं, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले कौन से देशद्रोही हैं? आपके पास क्या सर्टिफिकेट है? और आप पिछले 10 सालों से भारत के हर गली हर कोने में रोजगार को भूल जाते हैं, शिक्षा को भूल जाते हैं, स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, परंतु आप बात करते हैं किसकी? कि राष्ट्र बनाने की। तो आप हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा नहीं होने देंगे? देखिए, हम तो संविधान वाले लोग हैं। जो हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा करना चाहते हैं ना, वो आज अपनी मांग जो है वो पंजाब में जाकर उठाएं, वो अपनी मांग जो है झारखंड में जाके उठाएं, वो अपनी मांग जो है नॉर्थ ईस्ट में जाकर उठाएं। आप उठाएं तो सही। हिंदू राष्ट्र का सपना था, है और रहेगा, क्योंकि ये जो वो है ना कि ना चलता है गीता से, ना चलता कुरान से, चलता है देश हमारा भारत के संविधान से। तो ये संविधान से चलने वाला देश है। यहाँ पर किसी एक पंथ और धर्म की मोहर नहीं लगेगी। और अगर आप चाहते हो कि इस देश के अंदर आपके नाम की मोहर लग जाए, तो बहुत सारी मोहरें तैयार हो रही हैं, सभी लगेंगी और सभी छपेंगी। और वो यज्ञ करने से अगर दुनिया जीती जाती है तो क्या कारण है ये आज तक चढ़ाई नहीं कर पाए? पाकिस्तान को अपने में मिला लो यज्ञ करके, अमेरिका को मिला लो। और सबसे बड़ी बात, जो चाइना ने 23,000 गांवों पे कब्जा किया हुआ है, अरे यज्ञ करके 2-4 घर ही छुड़वा दो तो हम भी आपके यज्ञ में अपने किसी पशु पक्षी की आहुति दे देंगे। परंतु आपका आप भी तो हिंदू ही हैं। देखिए, मैं तो हिंदू नहीं हूं। अगर आप ये कह रहे हैं हिंदू तो मेरे लिए एक ऐसा है कि आपने मेरा जूता मार दिया हो, क्योंकि मैं ना तो हिंदू हूं, मैं सबसे पहले भारतवासी हूं। भारतवासी के बाद में अगर आप कहोगे कि आप अपना वर्ग बताओ, वर्ण बताओ, तो मैं अछूत हूं, मैं शेड्यूल कास्ट हूं, मैं चमार हूं। और ये जो लोग हैं ये हिंदू नहीं है, अवर्ण है। भी तो हिंदू ही है। किसने कहा? कौन सी किताब में लिखा हुआ है? 1932 से पहले कोई भी अछूत हिंदू धर्म का पार्ट नहीं माना जाता था। ये तो गोलमेज सम्मेलन में जाके आपके इनके एक महापुरुष थे, उन्होंने ये बात बोल दी कि जो अनटचेबल्स है ये भी पार्ट ऑफ हिंदुइज्म है। वरना मुझे बता दीजिए कि अत्यंत और अवर्ण कौन है, असुर कौन है, अछूत कौन है? तो ये सारे के सारे जो है हम हिंदू वर्ण व्यवस्था के पार्ट नहीं है। जो व्यवस्था हम बता रहे हैं वो खत्म हो चली है अब। अच्छा, अगर खत्म, आप सब एक हैं। अच्छा, सब एक भारत में रहने वाला। अरे तो अगर क्यों है भारत में रहने वाला हिंदू? आप अगर सब एक हैं तो जब हाथरस में हमारी एक बेटी का बलात्कार हुआ था तब कहाँ थे सारे एक? जब जाति के नाम पे घोड़ियों से उतार के गोली मार दी जाती है तब कहाँ थे? इंदर मेघवाल की हत्या के समय कहाँ थे? जितेंद्र मेघवाल की हत्या के समय कहाँ थे? आईआईटी में जब हमारे लोग सुसाइड कर लेते हैं तब कहाँ थे? अगर आपको लगता है कि ये सभी लोग जो है हिंदू राष्ट्र का लॉलीपॉप लेके चूसेंगे, तो नहीं, हम अपने अधिकारों की भी बात करेंगे और संविधान की भी बात करेंगे। तो मैंने ये बात बोली थी कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मारने का दुष्परिणाम होते हैं। तो जब तक धीरेन्द्र जी महाराज ओबीसी वर्ग के साथ छेड़खानी कर रहे थे, ओबीसी वर्ग के साथ जो है डरा धमका के रख रहे थे, तब तक ठीक था। परंतु जैसे ही अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर ये अपना बल प्रयोग करने लगे और इन्हें लगा कि धर्म का डंडा दिखाकर
इन्हें डरा देंगे तो ये डंडा उनके उल्टा पड़ गया। अब सवाल आता है कि हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। देखिए एक वो शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, आपने सिर्फ अनुसूचित जाति, अत्यंत या अछूत का ही शोषण थोड़ी किया है। इन लोगों ने तो सबसे ज्यादा जो शोषण किया है वो ओबीसी वर्ग का भी किया है। और आज धीरे धीरे ही सही ओबीसी वर्ग जाग रहा है और उन सभी चीजों को चैलेंज कर रहा है जिन चीजों को ये कहते थे कि धर्म सम्मत है। तो क्यों भय पैदा कर रहे हैं लोगों के मन में? देखिए अगर आप क्रांति को भय का नाम देना चाहते हैं तो आप अपनी डिक्शनरी को ठीक कर लीजिए। और जब आप कहते हैं कि नीला गमछा पहन के बाबा साहब की फोटो लेके, तो आप शायद संविधान को भूल गए हैं। अब उन लोगों के जो बाबा साहब को मानते हैं, एक हाथ में संविधान होता है और वो कहते हैं कि ये भारत अगर चलेगा तो संविधान से चलेगा, तुम्हारे किसी इस नोटंकी की वजह से, डर की वजह से नहीं चलेगा। और आप ये कह रहे हैं कि हम भीड़ दिखा रहे हैं, ये भीड़ नहीं है। तो गलती उसके भाई ने करी है ना, तो धीरेन्द्र शास्त्री का क्या है इसमें बताइए। देखिए अगर आप ये सपोर्ट आज धीरेन्द्र शास्त्री का कर रहे हैं तो आपको बता रहा हूं कि गलती चाहे उसके भाई ने की हो या उसके बाप ने की हो, अगर गलती की है तो दुष्परिणाम उन्हें ही भुगतना होगा। और दूसरी बात, गलती ये नहीं है कि उसके भाई ने की। एक बात बताओ, एक बाबा भविष्य बताता है तो उसे अगर अपने भाई का भविष्य नहीं पता तो ये गलती है या क्या है? अब जैसे एक मीडिया चैनल वाले का उन्होंने भविष्य बता दिया था, उनके बारे में बता दिया था, तो अपने भाई की पर्ची क्यों नहीं पड़ी? अब जब ये भविष्य बताने वाला जो परिणाम है, इसके अंदर या तो ऐसा हो सकता है कि बाबा को पता था कि उसका भाई ये काम करने वाला है, लेकिन किसी भी सभा में बताया नहीं। दिक्कत क्या है? कभी धर्म शास्त्रों को लेकर आप बगावत कर देते थे, कभी साधु संतों को लेकर। आप अम्बेडकरवादियों को हो क्या गया? देखिए सबसे पहले बात ये कि अगर आप सोचते हो कि ये आग जो अम्बेडकरवादियों ने लगाई है, बिल्कुल नहीं लगाई। आप ये मानिए कि हम तो साहू जी महाराज को मानते हैं, हम तो छत्रपति फूले जी को मानते हैं, हम पेरियार को मानते हैं, हम भगवान बुद्ध को मानते हैं, हम सम्राट अशोक को मानते हैं, हम सावित्रीबाई फूले के मानते हैं। ये सारे के सारे जो महापुरुष और संत हुए वो ये ओबीसी समाज के हैं, ये अम्बेडकराइट नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने तो पेरियार साहब का कोटेशन दिया, बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का कोटेशन दिया, बाबा साहब ने साहू जी महाराज को माना। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सभी ओबीसी कम्युनिटी की है, बाबा अम्बेडकराइट नहीं है। अब अगर आप इनको अम्बेडकराइट का नाम दे रहे हो तो ठीक है, ये बात भी आपके चैनल के माध्यम से मैं एक्सेप्ट कर रहे हैं, परंतु आप ये देखिए कि जिनके मुंह में जबान नहीं थी उन लोगों को जबान दिया आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। जिन लोगों के बोलने पर उनकी जबान काटने तक का प्रावधान इनके धर्म ग्रंथों में था, वो धर्म ग्रंथों को चैलेंज करते हुए संविधान ने ताकत दिया बोलने की। और अगर आपको लगता है कि बहुजन आज भी नहीं बोलेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? अगर बहुजन भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन? तो आज बहुजन जब बोल रहा है तो आपको दर्द हो रहा है, आपको आग लग रही है कि क्यों इनके मुंह में जबान आ गई। अरे उन लोगों के बारे में सोचिए ना, जो लाखों लोगों की आस्था है धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में, 9-10 दिन से दरबार नहीं लगा है, उनके बारे में तो सोचिए ना। देखिए ये पहले जैसे आप आसाराम के बारे में सोचते थे, राम रहीम के बारे में सोचते थे, आप सोचते रहिए। देखिए हमने कुछ लोगों की तो संविधान ने परमानेंट दुकान ही बंद कर दी, जैसे आसाराम हो गए, राम रहीम हो गए। ये लोग तो अपने आप को भगवान डिक्लेयर मान के बैठे थे, ये तो फिर भी नए नए जो है बाबा हैं जिनकी अभी छठी पूजी है, अभी तो बहुत लंबी बात है। और अभी दुकान बंद नहीं हुई है, अभी दुकान बंद नहीं हुई है। और ऐसे ही हरकत करते रहे तो दुकान बहुत जल्दी बंद होगी। और SC ST OBC माइनॉरिटीज के ऊपर अगर जैसे कमेंट करते थे, अब ये देखिए, लेकिन मैं एक ऐसी घेरोगे आप भीड़ ले जाकर? नहीं, भीड़ कहाँ गई? आपका जो है भीड़ वर्ड है, मुझे बता दो कि 1000 लोग वहां देखिए छतरपुर में। देख सुनिए, ये बाबा के उसमें नहीं है वो 1000 लोग, वो अपना जो है अपनी आवाज उठाने के लिए, आवाज दिखाने के लिए। वो जो बाबा का जो पंडाल है जहां वो धमा चौकड़ी मचाते थे, वहां पर अभी तक कोई नहीं गया। ठीक है, वो तो उनके मन में ही डर इतना है क्योंकि उनकी पर्ची गलत हो गई है। अब उनकी अपनी भी पर्ची गलत हो गई है, अपने भाई की भी पर्ची गलत हो गई है, परंतु वो जो समाज में बताना भूल गए थे अपने पंडाल में कि भाई मेरे साथ ऐसा होने वाला, तो वो बताएंगे। जो नेता उनका साथ दे रहे वो भी अब बीच में छोड़ गए आपके डर की वजह से। देखिए उन्होंने भी किनारा कर लिया। देखिए चाहे आप कमलनाथ की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें, मामा की बात करें, देखिए वो हो सकता है कि एक विशेष विचारधारा को बढ़ाने के लिए उसके सामने नतमस्तक होते हो, परंतु उस विशेष विचारधारा से बड़ी संविधान की लड़ाई है। और ये संविधान को बचाने के लिए जितने भी लोग आज
इस अत्याचार के विरोध में है, वो सभी लोग कहीं ना कहीं संविधान के सम्मत काम कर रहे हैं। और देखिए, संविधान के सम्मत काम कर रहे हैं तभी इन लोगों के आज ये गायब हो चुके। तो उसके भाई के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए ना, आप धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ ही बगावत कर दिया। देखिए, बगावत ये है कि अगर तुम ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए हमारे लोगों पे बंदूक तानोगे, ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए हमारे लोगों को गालियां दोगे, और ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए अगर आप ये चाहोगे कि जिस प्रकार सम्मुख की गर्दन काट दी थी और एकलव्य का अंगूठा काट दिया था, उसी प्रकार गर्दन और अंगूठा काट के हम वो राष्ट्र बना देंगे, तो वो राष्ट्र हम उससे तो क्या, उसके भाई से तो क्या, उसके किसी भी परिवार में से कोई भी आ जाए, हम उसका जवाब देना जानते हैं। तो आप जो वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, नहीं, हमारा मेन मकसद जो है इनके राष्ट्र से नहीं है। हमारा मेन मकसद है कि अगर भारत राष्ट्र बनेगा तो यूनियन ऑफ स्टेट बनेगा, वो भारत बनेगा, वो संविधानवाद बनेगा। और अगर आप देखें तो हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र से मुझे दिक्कत नहीं है, हिंदू राष्ट्र से दिक्कत तो पंजाब वालों को है। आज पंजाब में जाके देखिए, वो उन्होंने एक मांग की है पंजाब के अंदर, अगर तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हो तो हम खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं। आज सभी चैनलों के माध्यम से देख लीजिए, और बिल्कुल सही सवाल है।